डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 17। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरा डिटेल में देखा था। इसका एक पॉइंट और अपन डिस्कस करते हैं जिस पर आजकल काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल क्रिस्टल फील्ड stabilization energy of octahedral and tetrahedral complexes। किस तरह से इस पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। किसी भी अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय संकुल की कुल क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को कैलकुलेट करना। जैसे मान लीजिए पहले अपन स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अब अपन जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। किसी में डेल्टा पेयरिंग एनर्जी से कम है तो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या होगा। लेकिन पहले इसका अपन देख लेते हैं, इसका जो बेसिक फंडा है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। अपन जानते हैं कि जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है वो किस तरह से होती है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है वो किस तरह से होता है। और ये बेरी सेंटर होता है, याद होगा आपको। ये एनर्जी लेवल ऑफ T2G ऑर्बिटल, ये एनर्जी लेवल ऑफ EG ऑर्बिटल्स। ये जो डिफरेंस है, पूरा डिफरेंस, ये कहलाएगा डेल्टा O। उसमें ये जो डिफरेंस है इसको हम जीरो एनर्जी लेवल मानेंगे। ये जो डिफरेंस है ये 0.4 डेल्टा O, 0.4 डेल्टा O, याद है। और ये जो डिफरेंस है ये कितना होगा, बेरी सेंटर से T2G वाले तो 0.4 डेल्टा O नीचे होंगे और 0.6 डेल्टा O ऊपर होंगे EG वाले। तो जो ये एनर्जी लेवल अगर हम जीरो माने, ये वाला एनर्जी लेवल अगर हम जीरो मान रहे हैं तो फिर ये वाला एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, है ना। इस एनर्जी लेवल को अपन लोग जीरो मान रहे हैं तो ये एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, -0.4 डेल्टा O ईच एनर्जी लेवल। और ये क्या हो जाएगा एनर्जी लेवल, +0.6 डेल्टा O। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा O। -0.4 डेल्टा O और +0.6 डेल्टा O के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा O। क्लियरली। और अगर एक पेयर बनता है, मान लीजिए कहीं पर भी एक पेयर बनता है तो पेयरिंग एनर्जी फॉर ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो पेयर यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, फॉर ईच पेयर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन युग्म हेतु युग्मन ऊर्जा बराबर कितनी मान लेंगे, P मान लेंगे। तो पेयरिंग, जब पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की उसी ऑर्बिटल में, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी सेकंड इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अपोजिट स्पिन के रूप में जाते समय कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और वो एनर्जी होगी P। क्लियर अच्छी तरह से। अब आप क्या करोगे, किसी भी गिवन कॉन्फ़िगरेशन में ये सब कैलकुलेशन कर लोगे और फॉर्मूला क्या लगाओगे, पहले ये उतार लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद में अब आप टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिखा रहा हूं। टोटल CFSE क्या हो जाएगी, देखो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे उनकी ईच की -0.4, तो नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन इंटू -0.4 डेल्टा O, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स EG ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे उनका, इंटू +0.6 डेल्टा O
प्लस 0.6 डेल्टा ओ प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इंटू पी, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए हो, यहां वो पेयर जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन उनको नहीं मानना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जितने भी है उसका इंटू कर दोगे। क्लियर? अच्छी तरह से फॉर्मूला अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर अपन क्या करते हैं, एक एक करके 1 by 1 इनको अपन देखते हैं। जितने T2 इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक का -0.4 डेल्टा हो, जितने इजी इलेक्ट्रॉन है प्लस 0.6 डेल्टा हो, प्लस नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है इंटू पी। पी क्या है? पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला लिख लिया आपने। अब आते हैं अपन, आइए इसके अंदर देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSE इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहला कंडीशन आता है D1। अब D1 में अपन जानेंगे, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों में क्या होगा? आइदर वीक लिगेंड हो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। हमेशा क्या होगा? ये कंडीशन होगी 1 2, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, बस कोई पेयर नहीं होगा। तो टोटल CFSE क्या हो जाएगी? टोटल CFSE इज इक्वल टू, ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इंटू -0.4 डेल्टा ओ, यहां कुछ है ही नहीं और कोई पेयर नहीं है, तो कितना आ जाएगा? -0.4 डेल्टा ओ। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल में आपको डेल्टा ओ की वैल्यू दे दी उस कॉम्प्लेक्स के लिए, और बताइए टोटल CFSE क्या है, तो यहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पुट कर देना, और जो यूनिट दिया हुआ उस यूनिट में आंसर आ जाएगा, जो मात्रक दिया हुआ उस मात्रक में आंसर आ जाएगा। सेकंड, D2 आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या कंडीशन होगी? ये कन्फ्यूजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक यहां, वीक है तो भी यही होगा, डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो कम हो, डेल्टा ओ कम है ना, वीक है तो ऊपर चला जाएगा, है ना, और अगर मान लीजिए डेल्टा ओ जो है वो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, तो पहले पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग कौन होता है? जिसमें डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर होता है, और वीक वो होता है जिसमें डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी से लेस होता है। जो तो क्या हो जाएगा बोलिए? टोटल CFSE सामने नजर आ रहा है आपको, क्या आ जाएगा? 2 इंटू -0.4 डेल्टा। बस दोनों के दोनों T2G में है, कोई EG में है ही नहीं, तो 2 इंटू -4 कितना जाएगा? -0.8 डेल्टा हो, कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं होगा। चलिए थर्ड कंडीशन ले लेते हैं, यहां पर D3 आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग। 1 2 3 ये हो जाएगा। टोटल CFSE कितना हो जाएगा? 3 इंटू -0.4 डेल्टा हो, -1.2 डेल्टा हो। इधर D4 में क्या हो जाएगा? D4 1 2 3। अब यहां से देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये आपने D3 तक देखा, D3 तक दोनों में सेम आ गया। अब देखिए D4 में पहले हम देखते हैं इन वीक लिगेंड। अगर वीक लिगेंड हो मतलब क्या समझ गए आप? डेल्टा ओ जो है वो पेयरिंग एनर्जी से लेस है, क्रिस्टल फील्ड जो गैप है वो बहुत ही कम है, वीक लिगेंड है इससे ज्यादा गैपिंग कर नहीं पाएगा। तो क्या कंडीशन होगी?
D4 में 1 2 3 4, डेल्टा कम है तो इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो टोटल CFSE क्या हो जाएगी, टोटल CFSE इसकी क्या आ जाएगी, देखिए टोटल CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, -3 इंटू 0.4 डेल्टा O प्लस 1 इंटू 0.6 डेल्टा O, पेयरिंग कोई पेयर बनाई नहीं तो क्या हो जाएगा, माइनस ये तो आ गया इज इक्वल टू ये आ गया -1.2 डेल्टा O -1.2 प्लस 0.6 डेल्टा O। तो माइनस का 1.2 है और प्लस का 0.6 है तो कितना आ जाएगा, -0.6 डेल्टा O, -0.6 डेल्टा O। लेकिन अब इसी में अगर वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिसके लिए डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर होती, डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर होती, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा O ग्रेटर तो 1 2 3 4, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये आ जाता, तो क्या हो जाता, यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं। अब देखिए CFSE, टोटल CFSE क्या होता, इज इक्वल टू 1 2 3 4 के 4 इंटू -0.4 डेल्टा O, 4 इंटू -4 डेल्टा O। इजी में कोई है ही नहीं, जीरो है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन एक पेयर बन चुका है, लेकिन एक पेयर बन चुका है तो +1 इंटू P, एक पेयर बन चुका है तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू -4 -1.6 डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी। अगर आपको एग्जामिनर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू देवे उस कॉम्प्लेक्स के लिए तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू यहां पर रख देना और डेल्टा O की वैल्यू दी होगी तो यहां रख करके कैलकुलेशन कर लेना। तो यहां आया -0.6 डेल्टा O और यहां पर आ गया -1.6 डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी, तो ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी तरह से D5 में क्या हो जाएगा, D5 के अंदर वही स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा। D5 स्ट्रॉन्ग, पहले वीक लिगेंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में, यहाँ डेल्टा O लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, यहाँ डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है, यहाँ पर ये कंडीशन होगी 1, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, पहले पेयरिंग होगा क्योंकि डेल्टा ज्यादा है, पहले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करके उसके बाद ऊपर वाले जाना पसंद करेगा क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, जो वैल्यू कम है उसको लेना पसंद करता है। डेल्टा कम है तो पहले पेयरिंग वाली लेना नहीं चाहेगा, पहले डेल्टा वाली लेना चाहेगा, एब्जॉर्ब करना चाहेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, टोटल CFSE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस 0 इंटू P, तो क्या हो जाएगा -1.2 डेल्टा O प्लस 1.2 डेल्टा O, कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर क्या आएगी, टोटल CFSE इज इक्वल टू पूरे के पूरे 5 इंटू -0.4 डेल्टा O, -5 इंटू -4 डेल्टा O प्लस 0 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस वाला, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 पेयर है, 2 इंटू P, तो ये कितना जाएगा -, -2.0
डेल्टा ओ प्लस 2p, यानी कितना गया -2 डेल्टा ओ प्लस 2p। क्लियर अच्छी तरह से ये हो जाता है। D6 के अंदर देखिए वीक है तो ये कंडीशन हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग है तो ये कंडीशन हो जाएगी। आ जाइए इधर, 1 2 3 की जगह ये 4 हो जाएंगे। 4 इंटू -0.4, 2 इंटू प्लस 0.6, और अब इस बार पेयर भी एक बन गया है, 1 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 4 इंटू -4 -1.6 डेल्टा ओ प्लस 1.2 डेल्टा ओ प्लस पी, माइनस का 1.6 प्लस का 1.2 -0.4 डेल्टा ओ प्लस पी। जबकि D6 के अंदर अगर ये कंडीशन है तो ये 5 की जगह क्या आ जाएगा 6, यहां पर 0 है, पेयरिंग कितने बन गए 3 पेयर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू -4 -2.4 -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p। क्या है अच्छी तरह से। D7 के अंदर 2 to 4 to 6 1 7 ये कंडीशन, यहां पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 ये कंडीशन। तो ये कितने कंडीशन हो गए 2 to 4 1 5 हो गया, यहां पर यहां 5 हो गया, यहां 2 का 2 ही रहा, और 1 की जगह 2 पेयर हो गए। ये कितना हो गया 5 -2 डेल्टा ओ प्लस का 1.2 प्लस 2p। तो माइनस का 2 और प्लस का 1.2 तो कितना हो गया -0.8 डेल्टा ओ प्लस 2p। इधर क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर, ध्यान दीजिएगा 2 to 4 to 6 1 7, ये तो 6 के 6 ही रहेंगे, यहां 1 हो गया, ये जो प्लस 1.6 है यहां 1 हो गया, और फिर 3 के 3 है, 3 पेयरिंग एनर्जी। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू -4 -2.4, लेकिन प्लस का 0.6, साथ में प्लस 0.6 डेल्टा ओ प्लस 3p। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2.4 और प्लस का 0.6, तो -1.8 डेल्टा ओ प्लस 3p। क्लियर अच्छी तरह से। नेक्स्ट आ जाएगा D8 2 to 4 to 6 2 to 4 to 6 to 8। अब वापस क्या हो जाएगा देखिए, दोनों में सेम कंडीशन आ गई, दोनों में सेम कंडीशन। आप बोलोगे सर डेल्टा ओ की वैल्यू तो अलग अलग होगी, वो अलग अलग होगी, लेकिन जो फॉर्मूला बनेगा ओवरऑल वो सेम बन जाएगा। वापस डेल्टा ओ की वैल्यू जो है वो अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर चाहे आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में सेम कंडीशन आ जाएगा, दोनों में सेम कंडीशन आ जाएगा, चाहिए हो कोई सा हो, दोनों के लिए टोटल CFSE इज इक्वल टू क्या जाएगा, चाहिए हो 2 to 4 to 6 इंटू -0.4 डेल्टा ओ प्लस 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा ओ, पेयरिंग कितने हो गई 3 इंटू पेयरिंग एनर्जी 3, ईच क्या हो जाएगा P, तो 3 पेयर्स बन रहे हैं, चाहिए हो। तो ये कितना आ गया 6 इंटू -4 -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2 इंटू 0.6 प्लस 1.2 डेल्टा ओ एंड 3 पेयरिंग एनर्जी, माइनस का 2.4 प्लस का 1.2, तो -1.2 डेल्टा ओ प्लस 3p। क्या अच्छी तरह से ये आ जाएगा। D9 में क्या हो जाएगा, D9 में यहां पर भी ये कंडीशन, यहां भी ये कंडीशन, दोनों में सेम आ जाएगा। टोटल CFSE क्या करेंगे, ये 6 के 6 ही रहेगा, यहां क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और पेयरिंग एनर्जी देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 पेयर बन गए, तो 4 इंटू पेयरिंग एनर्जी, तो यहां भी 4 हो जाएगा, यहां पर 1.8 आ जाएगा प्लस में, और माइनस का 2.4 और प्लस का 1.8, तो ये कितना जाएगा -0.6 डेल्टा ओ प्लस 3p।
यहां पर भी टोटल CFSE आ जाएगी। अब आ जाइए D10 के अंदर, यहां भी ये, यहां भी ये, क्या हो जाएगा, ये एसिटीज रहेंगे, ये कितने हो जाएंगे 4 और ये कितने हो जाएंगे 5, तो ये भी आपका प्लस 2.4 हो जाएगा और ये 5p आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओनली 5p, ये 5 पेयरिंग एनर्जी। ये होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब आ जाइए इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले स्प्लिटिंग देख लेते हैं। स्प्लिटिंग कैसी होगी, उल्टा काम था, ये बेरी सेंटर अगर यहां था, याद कीजिएगा, बेरी सेंटर, ये 0 एनर्जी लेवल, ये डिफरेंस अगर डेल्टा O है, इस बार डेल्टा T बोल देंगे, तो ये होगा 0.6 डेल्टा T और ये वाला होगा 0.4 डेल्टा T। T2G के साथ बेरी सेंटर का डिफरेंस 0.4 होता है, E के साथ हमेशा 0.6 होता है। तो ये अगर 0 है तो ये वाला हो जाएगा प्लस 0.4 डेल्टा T और ये वाला लेवल हो जाएगा माइनस 0.6 डेल्टा T। क्लियर? तो और पेयरिंग जितने बनेंगे उतने हो गई। तो टोटल CFSE का फॉर्मूला इस बार हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने होंगे N इंटू E इलेक्ट्रॉन, N E इलेक्ट्रॉन इंटू माइनस 0.6 डेल्टा T प्लस, ध्यान दीजिएगा, N T2 इलेक्ट्रॉन इंटू प्लस 0.4 डेल्टा T प्लस N इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इंटू P। ये आ जाएगा टोटल CFSE का फॉर्मूला, नोट कर लेंगे आप। एंड इन टेट्राहेड्रल डेल्टा T इज जनरली पेयरिंग एनर्जी से लेस ही होता है, आइदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं, सारे वीक ही होते हैं। डेल्टा की वैल्यू कम होती है, पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड यहाँ जाएगा, फोर्थ यहाँ जाएगा, फिफ्थ यहाँ जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। क्योंकि डेल्टा कम है इसलिए पहले पेयरिंग एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करना चाहेगा, पहले हायर ऑर्बिटल में जाना चाहेगा। क्लियर? तो देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल में D1 कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन होगा, टोटल CFSE क्या हो जाएगा 1 इंटू, बोलिए, माइनस 0.6 डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 0.6 डेल्टा T। D2 में क्या हो जाएगा, वन टू, टोटल CFSE क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू माइनस 0.6 डेल्टा T माइनस 1.2 डेल्टा T। D3 में क्या हो जाएगा, वन टू थ्री,
टोटल CFSE क्या हो जाएगी, बोलिए, 2 इंटू -0.6 डेल्टा टी प्लस 1 इंटू 0.4 डेल्टा टी। फिर कोई बना नहीं तो कितना जाएगा, 2 इंटू -6 माइनस 1.2 डेल्टा टी प्लस 0.4 डेल्टा टी, कितना जाएगा, -0.8 डेल्टा टी। क्या ये अच्छी तरह से, D4 में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 2 इंटू 0.6 माइनस का प्लस 2 इंटू 0.4 डेल्टा टी। ये VE है, ये T2 है, ये -0.6 वाला लेवल है और ये +0.4 वाला लेवल है। जीरो बेरी सेंटर यहां जाएगा तो कितना जाएगा, -1.2 डेल्टा टी प्लस 0.8 डेल्टा टी, तो कितना जाएगा, -0.4 डेल्टा टी। करिए, D5 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -0.6 डेल्टा टी प्लस 3 इंटू 0.4 डेल्टा टी। पेयर कोई बना नहीं इसलिए पेयरिंग एनर्जी 0, तो कितना हो जाएगा, 0, एग्जैक्ट वैल्यू 0 आ जाएगी। T6 1 2 3 4 5, नाउ एक पेयर बन गया, तो ये तो कितना हो गया, 3 इंटू प्लस ये कितना हो गया, 3 इंटू 1 2 3 3, ये हो जाएगा, प्लस एक पेयर भी बन गया 1 इंटू पी, तो ये आ जाएगा आपके 3 इंटू -6 माइनस 1.8, 3 इंटू प्लस 1.2 प्लस पी, माइनस का 1.8 प्लस का 1.2 -0.6 डेल्टा टी प्लस पी। कह रही अच्छी तरह से, D7 D8 D9, D7 1 2 3 4 5 6 7, D8 1 2 3 4 5 6 7 8, D9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 to 4 to 6 to 8 and 1 9। चलिए यहां पर आप क्या कर दोगे, 4 इंटू 4, यहां क्या जाएगा 3 और पेयर कितने हैं 2p, कैलकुलेट कर लोगे अपने आप। यहां देखिए क्या हो जाएगा, 2 to 4, यहां कितना हो जाएगा 4 और पेयर कितने 1 2 3, कैलकुलेट कर लोगे। यहां देखिए क्या हो जाएगा 2 to 4, यहां क्या हो जाएगा 2 to 4 and 1 5 और पेयर कितने हो गए 1 2 3 4, 4 इंटू पी। क्या ये कितना जाएगा, -1.6 डेल्टा टी प्लस 1.2 डेल्टा टी प्लस 2p, -1.6 प्लस 1.2 कितना जाएगा, -0.4 डेल्टा टी प्लस 2p, फाइनल वैल्यू। या 4 इंटू -6, 4 इंटू -0.6, ये तो -2.4 हो गया, -2.4 गलत कर दिया अपन ने, -2.4 प्लस 1.2, तो कितना जाएगा ये, -2.4 प्लस 1.2 कितना जाएगा, -1.2 डेल्टा टी प्लस 2p, दिस इज द रियल आंसर। यहां फिर वही -2.4 डेल्टा टी, यहां जाएगा प्लस 1.6 डेल्टा टी प्लस 3p, कितना हो जाएगा, -2.4 प्लस 1.6 -0.8 डेल्टा टी प्लस 3p, फाइनल आंसर। इधर देख लीजिए 4 इंटू -6 वही -2.4 डेल्टा टी
प्लस 2.0 डेल्टा टी प्लस 4p कितना जाएगा माइनस 2.4 प्लस 2.0 माइनस 0.4 डेल्टा टी प्लस 4p। और अब लास्ट में आ जाइए D10 कंडीशन। D10 कंडीशन पूरी इसको मिटा लेते हैं। D10 कंडीशन देख ली आपने। D10 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या कंडीशन हो जाएगी 4 इंटू माइनस 0.6 डेल्टा टी प्लस 6 इंटू प्लस 0.4 डेल्टा टी प्लस 5p। 4 इंटू माइनस 6 माइनस 2.4 डेल्टा टी 6 इंटू प्लस 4 प्लस 2.4 डेल्टा टी प्लस 5p क्या आ जाएगा 5p। टोटल CFSE वैल्यू ये होता है CFSE कैलकुलेट करना। अब डियर स्टूडेंट्स डेल्टा टी पी ये आपको वैल्यूज के रूप में न्यूमेरिकल में दे सकता है। आप कॉम्प्लेक्स को देखोगे ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे और इस तरह से पहले फॉर्मूला के रूप में कैलकुलेट कर लोगे और फिर अगर वैल्यूज दे रखी है डेल्टा की या पी की तो वो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लोगे। ये होता है CFSE के कैलकुलेशन कंप्लीट। अब हमारा CFSE पूरा कंप्लीट होता है। अब जो बचे हुए टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल कार्बोनाइल्स उनको देखेंगे और जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देखेंगे।